बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर कर क्वेश्चन आता है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा ही। और अगर आपको बोर्ड में 90% से एबव और 95% से एबव क्वेश्चन मतलब मार्क्स आपको स्कोर करने हैं तो मेरा एक एक वीडियो ध्यान से सुने और उसको कंप्लीट एक बार, दो बार, तीन बार सुने और कंप्लीट उसको अपनी कॉपी पर नोट करें। ठीक है, बात करते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों, ये मेरे साथ साथ ये फिगर बनाइए आप। इसका नाम डाला है मैंने ए और यहां पर नाम डाला है मैंने बी। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, इसका चार्ज प्लस का क्यू है, इसका चार्ज माइनस का क्यू है। इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो इस अरेंजमेंट को डाइपोल बोलते हैं बच्चों। और डाइपोल मूवमेंट पी की डायरेक्शन होती है माइनस वाले चार्ज से, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है। फिगर मेरे साथ साथ बनाएंगे तब मजा आएगा। डाइपोल मूवमेंट पी की डायरेक्शन माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की ओर होती है। और ये कोई डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, बनाओ इसे। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाओ, पी दिखा दी। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में थीटा एंगल पर रखा है। इसका मतलब थीटा एंगल किस किस के बीच का है, इस पी और इस ई के बीच का एंगल है थीटा। डाइपोल मूवमेंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच का एंगल थीटा है। विशेष ध्यान से देख लीजिए। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब समझते हो, हर जगह पर एक जैसा। तो इस चार्ज पार्टिकल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा ई की डायरेक्शन में लगता है इधर, एफ बराबर क्यू ई। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा, लगाइए आप फोर्स, पेन चलाइए कॉपी पर, तभी आपको समझ आएगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो ई की डायरेक्शन में लगेगा मेरे बच्चे, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो ई के अपोजिट लगेगा। मेरे ख्याल से इस डाइपोल पर जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना ही फोर्स यहां लग रहा है। दीज टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0। यहां पर जितना फोर्स इधर लगा क्यू ई उतना ही इधर लगा क्यू ई, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर 0 होगा। तो इस वाले डाइपोल की इस तरह से लीनियर मोशन नहीं होगी बच्चों, आगे पीछे शिफ्ट नहीं हो सकता ना इधर। अगर इधर का फोर्स ज्यादा होता इससे तो आगे शिफ्ट हो जाता, ये फोर्स ज्यादा होता इससे तो इधर शिफ्ट हो जाता। अब क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों कैसे हैं, बराबर है, इक्वल और अपोजिट है, नेट फोर्स तो 0 हो गया। लेकिन ये दोनों फोर्स, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास नहीं हो रही बच्चों। इस बॉडी पर, किसी बॉडी पर अगर दो फोर्स लग रहे हो और उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट से पास ना हो तो ये दोनों फोर्स मिलकर के एक कपल बनाएंगे जो इस डाइपोल को क्या कर देंगे। अगर हम इसको फ्री कर दें चलने के लिए तो लीनियर मोशन तो करेंगे नहीं, ये ऐसे तो घूमेंगे नहीं, ऐसे तो शिफ्ट नहीं होंगे ना मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे तो शिफ्ट तब होते जब फोर्स एक पर ज्यादा होता एक पर कम होता। लेकिन दोनों फोर्स अलग अलग पॉइंटों पर लग रहे हैं। ये वाला फोर्स तो यहां लग रहा है और ये वाला फोर्स यहां लग रहा है। जैसे ये बॉडी है और एक इस वाले पॉइंट पर फोर्स इधर लगे और इस पर लगे इधर, और इसको फ्री कर दूं मैं घूमने के लिए, तो ये डाइपोल क्या कर जाएगा, ये वाली बॉडी क्या कर जाएगी, इस पर जितना फोर्स इधर उतना इधर, तो ये वाला फोर्स तो बॉडी को इधर ले जाएगा, ये इधर ले जाएगा। लेकिन दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है तो बॉडी लीनियर डायरेक्शन में तो चलेगी नहीं, लीनियर मोशन तो करेगी नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगी। केवल क्या करेगी, बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, क्योंकि दोनों फोर्स मिलकर के क्या बनाएंगे, एक कपल बनाएंगे जो कि इस डाइपोल को क्या करा देंगे, रोटेट कराएंगे। रोटेशनल मोशन होगी यहां पर, इस डाइपोल की क्या होगी, रोटेशनल मोशन होगी। तो जरा फिर से सुनिएगा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एट एन एंगल थीटा। तो यहां पर जो एंगल थीटा है वो डाइपोल मूवमेंट पी और ई के बीच का एंगल थीटा है। देन नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0, क्योंकि यहां पर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स यहां लग रहा है, नेट फोर्स इस पर 0 है। सो नो लीनियर मोशन इज देयर, यहां पर कोई लीनियर मोशन नहीं होगी। बट दीज टू फोर्स फॉर्म कपल, ये दोनों फोर्स मिलकर के
एक युग्म बना लेंगे, कपल बनाएंगे, जो कि इस डाइपोल को क्या करा देंगे, रोटेट करा देंगे। दीज टू फोर्सेस फॉर्म ए कपल विच विल रोटेट इट, जो इसको क्या करा देंगे, रोटेट करा देंगे। रोटेट करने के लिए हम इसको फ्री कर दें तो डाइपोल पहले ऐसे आएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा ऐसे, फिर इधर जाएगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इधर जाएगा तुरंत इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, फिर डाइपोल ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। इसको बोलेंगे हम कौन सी मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही बात मैंने यहां लिखी है बच्चों, देखो यहां, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पुट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन नेट फोर्स ऑन इट इज 0। थीटा एंगल पर रखा है बेशक, लेकिन दो फोर्स इक्वल और अपोजिट है तो नेट फोर्स 0 है। नो लीनियर मोशन इज देयर, इस जगह पर इसमें कोई लीनियर मोशन नहीं होगी। डेफिनेटली ये डेरिवेशन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा, आप नोट करते जाइए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट बनता है इस टॉपिक पर, ठीक है। इट विल एक्सपीरियंस ए कपल, क्योंकि ये दोनों फोर्स मिलकर के एक कपल बनाएंगे, विच विल रोटेट इट एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी देयर, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता, एक फोर्स ज्यादा होता, एक फोर्स कम होता, तो उस केस में इस डाइपोल में दोनों ही मोशन हो सकती थी। लीनियर मोशन तो होगी, ट्रांसलेटरी मोशन तो होगी। अगर ये एंगल पर रखा होता तो इसमें रोटेशनल मोशन भी होती। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस बोथ नेट फोर्स एंड टॉर्क। नेट फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस कर भी सकता है और नहीं भी। कारण है उसका, अगर थीटा एंगल पर रखा है तो टॉर्क लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के केवल पैरेलल रखा होता तो उस केस में केवल नेट फोर्स लगता, टॉर्क इस पर नहीं लगता। ये कंडीशन मैं आगे बताऊंगा। यहां पर देखिएगा, ये सेपरेशन कितनी है मेरे बच्चे, मैं टॉर्क निकाल रहा हूं, इस पर क्या निकाल रहा हूं बच्चे, टॉर्क कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स को। मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। यहां पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों में से कोई एक फोर्स ले लो, ये वाला या ये वाला। ये फोर्स तो लग रहा है इधर और ये फोर्स लग रहा है इधर, तो जरा गौर से देखो, इन दोनों फोर्स में से इस वाला फोर्स में से और इस वाले फोर्स में से कोई एक तो फोर्स लो, और इन दोनों फोर्सों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस फोर्स और इस वाले फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये वाली दूरी कितनी है 2l, ये एंगल कितना है थीटा, ये भी थीटा। इस 2l का ये कंपोनेंट कितना होगा 2l cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा 2l sin थीटा। तो हमें तो ये वाली डिस्टेंस की जरूरत है ना, तो दोनों में से एक फोर्स ले लो और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, तो इस पर टॉर्क निकल आएगा। फिगर बना लो इसे फिर से दोबारा से, इसे देख लो, इस फिगर को ठीक से दिमाग में फिट हो गया ना मेरे बच्चे। ये फिगर ठीक से फिगर को दिमाग में फीड कर लो, क्योंकि अगले पेज पर मैं फिगर नहीं बनाऊंगा इसका। देखो जरा, ये रहा लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन कब होगी, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क के लिए रिलेशन क्या है, टॉर्क बराबर R क्रॉस एफ। जानते होंगे इस बात को, टॉर्क बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स में से एक फोर्स का कितना है QE, और दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने अभी बताई थी कंपोनेंट करके 2l sin थीटा। ये रही मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, ये फोर्स लो या ये फोर्स लो, QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l, ये रही। तो QE इंटू 2l sin थीटा, 2QL इंटू E sin थीटा। इस 2QL की जगह पर क्या लिख दिया P, ये E और ये sin थीटा। P क्या चीज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट्स यूनिट इज न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से ये, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, और इसको मैं लिख सकता हूं टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसमें केवल क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। इफ थीटा इज 0 और 90 डिग्री, थीटा अगर 0 है या 90 डिग्री है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। इफ थीटा इज 0 और 180, 90 नहीं 180, तो थीटा 0
ध्यान से देखना बच्चों जरा, थीटा 0 है, थीटा 0 है या 180 है। थीटा 0 या 180 कब होगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और ये माइनस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज, तो एंगल थीटा किससे देखते हैं? P और E दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस केस में थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। और 180 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा और डाइपोल मूवमेंट इधर है, P और E एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इस केस में कितना हो गया? 180। इस केस में कितना हो गया? 0। और थीटा यहां पर 0 लिख दो या फिर 180 लिख दो। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क उस पर कितना लगेगा? मिनिमम 0 होगा। क्लियर है? इफ थीटा इज 90 डिग्री दैट इज डाइपोल इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E के डाइपोल ये रहा, ये माइनस, ये प्लस, P इधर हो गया। P और E के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पर 90 लिखेंगे हम, इस जगह पर 90 लिखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो टॉर्क लगेगा उस पर मैक्सिमम, टॉर्क बराबर PE न्यूटन इंटू मीटर, मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, जब थीटा 0 है तो टॉर्क 0 है, थीटा 90 है तो मैक्सिमम है। तो थीटा देखो 0 पर 0, 90 पर मैक्सिमम, फिर 180 तो फिर 0, यहां पर 180 तो 0, 270, 180 और 360 के बीच में 270 भी तो आएगा, तो साइन 270 की वैल्यू होती है -1। तो ये यहां पर तो टॉर्क मैक्सिमम, इस जगह पर तो प्लस PE और यहां पर टॉर्क माइनस PE, एंगल 270 है तब। तो कंप्लीट एक रोटेशन 360 एंगल है तो टॉर्क फिर 0। ये साइन कर्व है। कैसा कर्व है? साइन लिखा है ना यहां पर, टॉर्क और थीटा के बीच में, टॉर्क और थीटा के बीच में कर्व साइन कर्व है। साइन लिखा है, साइन कर्व है। क्लियर है? क्लियर है ये बात? चले आगे। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर। टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड E और along the axis of rotation given by, ध्यान होगा आपको क्या बेटा? राइट हैंड थंब रूल। टॉर्क बराबर आपने लिखा था, फिगर देखिएगा, फिगर में यहां पर फिर से यह बनाई दे रहा हूं। ये तो E है और ये P था, माइनस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज। जरा गौर से देखना, P और E इसके बीच का एंगल थीटा। देखो ये जो टॉर्क लग रहा है, इस डाइपोल पर जो टॉर्क एक्ट होगा, टॉर्क बराबर PE sin थीटा। इन दिस रिलेशन रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, बट टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क नॉर्मल टू बोथ। टॉर्क जो लगेगा P के भी परपेंडिकुलर होगा और टॉर्क E के भी परपेंडिकुलर होगा, और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा, ये डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा, तो ये एक्सिस हो गई ना एक तरह से, इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये रोटेशन एक्सिस हो गई। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, जिस एक्सिस के अबाउट ये डाइपोल रोटेट करेगा, उस रोटेशनल एक्सिस के डायरेक्शन में या जिस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है टॉर्क, उस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। अब क्योंकि यहां पर रोटेशन कैसा है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो डाउनवर्ड टॉर्क होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो डाउनवर्ड टॉर्क, और एंटी क्लॉक रोटेशन होती तो किधर होता? अपवर्ड टॉर्क। तो यहां पर इस केस में वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, ये बात लिखी है। और इस टॉर्क के कारण ही ये क्या करेगा? एंगुलर SHM, ये बात लिख दिया है। ड्यू टू दिस टॉर्क एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज देयर, सो इन दिस केस टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल इज गिवन बाय द रिलेशन। ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद करना है, बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इस टॉर्क के कारण, ड्यू टू दिस टॉर्क, कौन सा टॉर्क? टॉर्क ये वाला, PE sin थीटा। इस टॉर्क के कारण डाइपोल क्या करेगा? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। एंगुलर SHM कहेंगे हम इसको। ये डाइपोल है, ये डाइपोल इस तरह से जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो
ये डाइपोल ऐसे 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 एंगुलर एसएचएम करेगा। ये कौन सी एसएचएम करेगा? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज देयर। सो इन दिस केस टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल इज गिवन बाय द रिलेशन T बराबर 2 पाई रूट आई अपॉन PE। आई यहां पर जो डाइपोल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E में ये जो डाइपोल है ना आपका माइनस Q और ये प्लस Q, तो ये जो इस फॉर्मूले में I देख रहे हैं इस डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये P इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, और E ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना? वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड E इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इन मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर तो टाइम पीरियड इलेक्ट्रिक डाइपोल का बताया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सिमिलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डाइपोल का टाइम पीरियड के लिए रिलेशन ये बताऊंगा। T ये वाला T, यहां भी 2 पाई, यहां भी 2 पाई, यहां भी I, यहां भी I, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। Similarly, time period of magnetic uniform magnetic field is given by the relation T is equal to 2 pi root I upon m into x। ये मैग्नेट जब पढ़ेंगे आप, मैग्नेटिज्म एक चैप्टर आएगा बच्चों, उस चैप्टर में इसका बहुत बड़ा डिस्कशन है, उसमें काफी डिटेल में इसका, ठीक है नहीं, एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिलहाल इसके सिमिलर मैग्नेट में ऐसा फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गई होगी बात? आई यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है, एच यहां पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं बच्चों इसको। जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? यस, यहां देखो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात विशेष ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। फर्स्ट केस, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वर्ड देखो जरा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म वर्ड देख लो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के दोनों चार्जेस पर फोर्स इक्वल और अपोजिट लगता है। जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा, तो यहां पर नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। अब क्योंकि यहां पर तो P और E के बीच का एंगल भी जीरो है, तो यहां टॉर्क भी जीरो होगा। ये डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ये टॉर्क इज जीरो एंड नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। यहां पर टॉर्क, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। यूनिफॉर्म है, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। टॉर्क इसलिए जीरो क्योंकि PE के पैरेलल है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? सेकंड केस देखो, बी पार्ट इसका, ये डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद E, तो टॉर्क जीरो नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, बट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। सेकंड केस देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, ये क्या लिख रहा है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक है? और अगर कोई, जैसे एक केस में देखो, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस डेल्टा E है, मान लो, नोट कर लेना साथ साथ। और ये डाइपोल रखा है, ये वाला चार्ज तो ऐसी जगह पर रखा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस डेल्टा E है, और ये चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह पर रखा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो इस पार्टिकल पर फोर्स कितना लगा? QE, और इस पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा? F बराबर Q E प्लस डेल्टा E। तो ये फोर्स ज्यादा है इस वाले फोर्स से, तो यहां पर नेट फोर्स तो जीरो नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म के केस में नेट फोर्स मस्ट बी एक्सपीरियंस। हियर डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, सो नेट फोर्स मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। लेकिन थीटा यहां पर कितना है? P और E के बीच का एंगल कितना है? जीरो। तो टॉर्क तो जीरो है लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं है। नेट फोर्स मस्ट बी एक्सपीरियंस, तो यहां पर नेट फोर्स तो लग रहा है लेकिन टॉर्क नहीं लग रहा। क्यों? बिकॉज थीटा इज जीरो इन दिस केस। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है मेरे बच्चे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मैंने कहा
इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डेल्टा ई, नोट कर लेना इसे। यहां पर फोर्स कितना लगा, F बराबर क्यू ई प्लस डेल्टा ई, और इस पर फोर्स लगा क्यू ई। तो ये फोर्स ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये कम है, तो नेट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। नेट फोर्स मस्ट बी एक्सपीरियंस, लेकिन यहां पर थीटा एंगल पर रखा है तो यहां टॉर्क भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा और नेट फोर्स भी लगेगा। तो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड बट टॉर्क मे और मे नॉट बी एक्सपीरियंस। तो टॉर्क तो दोनों में ही मे और मे नॉट बी जीरो था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नेट फोर्स मस्ट बी जीरो और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नेट फोर्स मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड। क्लियर है यहां तक? अब मैं वहां से आगे लेक्चर बता रहा हूं आपको। वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कॉपी पर नोट करना शुरू कर दें बच्चों मेरे साथ साथ, ठीक है ना? कॉपी पर मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करें। एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। बस प्रॉपर ध्यान से सुनिएगा पूरा लेक्चर ठीक से, देखिएगा। इनिशियली एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पुट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इनिशियली, यहां पर ध्यान से सुने बच्चों फिर से। इनिशियली एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पुट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस शब्द को ध्यान से सुनो। इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है प्रारंभ में, इनिशियली। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का एंगल कितना है, 0 है। इसका मतलब इनिशियली, प्रारंभ में ये कोई डाइपोल है, ये वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपने बनाया है। बना लो मेरे साथ साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है और ये डाइपोल, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इनिशियली P और E के बीच का एंगल कितना है, 0। इसका सेंस ये हो गया कि इनिशियली ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में P और E के बीच का एंगल बच्चों 0 होता है, ठीक है ना? नाउ इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा 2 इक्वल टू थीटा एंड ब्रॉट द न्यू पोजीशन A डैश B डैश। फिर से मैं बोल रहा हूं, इनिशियली एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB is kept in a uniform electric field in stable equilibrium position. Now it is rotated by an angle theta 2 is equal to theta and it brought a new position A dash B dash from AB. पहले ऐसे रखा हुआ था ये, यहाँ पर इस डाइपोल को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। इस डाइपोल को हम नई पोजीशन में ले आए। यहाँ पर कितने एंगल से घुमा दिया इसको? डाइपोल पहले प्रारंभ में यहाँ पर था, अब इस डाइपोल को हमने थीटा एंगल से ऐसे घुमा दिया। कितने एंगल से रोटेट कराया? थीटा एंगल से। ये एंगल ऑफ रोटेशन है थीटा, ये वाला एंगल कितना है? थीटा है। क्लियर है बात? तो जरा गौर से देखिएगा ध्यान से। इस पॉइंट को नाम डाला आपने A और इसको डाला B। A चल करके A डैश पर पहुंच गया, B चलकर कहां पर पहुंच गया? B डैश पर। तो ये चार्ज पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए गया है यहाँ पर, और ये पार्टिकल इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ आया है। तो जरा गौर से देखिएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर प्लस का चार्ज है, इस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर। प्लस के चार्ज पर फोर्स तो E की डायरेक्शन में लगता है हमेशा। पार्टिकल यहाँ पर है तब भी इधर लगेगा, यहाँ पर है तब भी इधर लगेगा, पार्टिकल यहाँ पर है तब भी फोर्स इधर लगेगा, इधर इधर इधर, ठीक है ना? इस पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है बच्चों। इस फिगर को बना लीजिए ठीक से। हमको इस डाइपोल को AB से A डैश B डैश तक घुमाने में, थीटा एंगल से घुमाने में वर्क निकालना है। और वर्क का रिलेशन होता है बच्चों सीधा सीधा, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस लाइन को लिख लें। वर्क डन इक्वल टू, एक ही फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है, ये नोट कर लिया है। तो अब वर्क कैसे निकालना है, इस डाइपोल को ए बी से ए डैश बी डैश पर लाना है। तो इस वाले चार्ज को यहां तक ले जाने में वर्क निकाल लो और इस वाले चार्ज को यहां तक लाने में वर्क निकाल लो। वर्क के लिए रिलेशन बताया है आपने, फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो देखो डिस्प्लेसमेंट यहां पर, ये पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे देखो 3 है, एक तो डिस्प्लेसमेंट ये है और एक फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये रहा, और इस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहां से पार्टिकल यहां गया है तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ये वाला, और ये पार्टिकल यहां पर से यहां गया है तो फोर्स की डायरेक्शन में पहले पार्टिकल यहां पर था, अब पार्टिकल यहां आ गया, तो यहां से यहां तक जब गया है तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो इस पार्टिकल को यहां तक ले जाने में वर्क फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट, और इसको यहां से यहां तक लाने में वर्क फोर्स और इनटू ये डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों वर्क को ऐड कर दो तो इस डाइपोल को थीटा एंगल से रोटेट कराने पर वर्क कंप्लीट निकल आएगा। तो यही किया मैंने, इस वाले चार्ज को यहां तक ले जाने में वर्क फोर्स ये रहा और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर सी तक, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दिया है, डिस्प्लेसमेंट ए सी। अब इस पार्टिकल को यहां तक लाने में वर्क ये वाला फोर्स क्यू ई ये रहा, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बी डी, ये पॉइंट डी नाम लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ये रहा। दोनों वर्क ऐड कर लो, क्यू ई दोनों में से कॉमन आ गया, ए सी प्लस बी डी, ए से सी तक ये वाली डिस्टेंस मेरे बच्चे देख, ये डिस्टेंस बराबर होगी इसके, पक्का डेफिनेटली सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस 12 है, ये पूरी डिस्टेंस 12 होती है, डाइपोल की ये डिस्टेंस 12 होती है, ये भी तो 12 होगी, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल चल करके यहां पर गया, ये सेंटर है डाइपोल का, ये ओ पॉइंट माना है मैंने, ध्यान से सुनना। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए से लेकर सी तक या सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस और बी से लेकर के डी तक की ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी, ये डिस्टेंस बराबर इस डिस्टेंस की होगी। तो क्यू ई कॉमन ले लिया, ए सी प्लस बी डी, तो ए सी की जगह पर या तो बी डी लिख दो या बी डी की जगह पर ए सी लिख दो। तो यहां पर लिख दिया मैंने, ये वाली डिस्टेंस ए सी बराबर बी से डी तक की दूरी होगी, तो इस बी डी की जगह पर मैंने ए सी लिखना है, तो ये लिख दिया है क्यू ई ए सी प्लस बी डी। इस बी डी को मैंने क्या लिख दिया है, देखो ये तो क्यू ई, ये ए सी, इसकी जगह पर ए सी प्लस ए सी कितना हो गया 2ac, 2 को मैंने बाहर ले लिया, 2qe इंटू ए से लेकर सी तक की दूरी। और समस्या ये है कि ए से लेकर सी तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, देखो ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस l होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस l है, ये एंगल थीटा है। इस l का ये कंपोनेंट कितना हो गया, o से लेकर c तक कंपोनेंट कितना है, ये इस l का ये वाला कंपोनेंट l cos थीटा होगा, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, l है। अगर इस डिस्टेंस में से इस वाली डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a से c तक की डिस्टेंस निकल आएगी, ये वाली डिस्टेंस। इस वाली डिस्टेंस में से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, l है। इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस l cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a से c तक की दूरी निकल आएगी, ये वाली। l में से l cos थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से c तक की दूरी निकल आएगी। तो a से c तक की दूरी कितनी हो गई, l में से सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, l cos थीटा को, l इसमें से कॉमन ले लो यहाँ पर, तो 2qe और l आ गया यहाँ पर 2qle, और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर, l बाहर ले लिया, 1 माइनस cos थीटा। तो जरा गौर से देखो, ये 2ql, ये 2ql इतना है, इतने की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, p, e ये रहा 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक डेरिवेशन नोट कर लें आप, कर लिया। इफ थीटा इज 0 डिग्री, मतलब हम रोटेट कराते ही नहीं, तो वर्क क्यों करते हैं आप, थीटा की जगह पर 0 लिखो,
cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1, तो वर्क कितना आएगा 0। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से रोटेट कराते हैं हम डाइपोल को, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम 90 डिग्री से रोटेट करा दें। ध्यान से सुनिएगा, जब थीटा 0 है इसका मतलब क्या है, इनिशियली इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका डाइपोल मोमेंट है, P और E दोनों सेम डायरेक्शन में है। हमने इसको रोटेट नहीं कराया, मतलब थीटा 1 भी 0 है और थीटा 2 भी 0 है, रोटेट ही नहीं कराया, तो वर्क कितना होगा बेटा 0 एंगल पर घुमाने में वर्क कितना होगा 0, मतलब घुमाना ही नहीं। इफ थीटा इक्वल टू 90, थीटा जब 90 है इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, थीटा 90 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल E, इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले कैसे रखा हुआ है, माइनस की और प्लस की, ध्यान से सुनना। इनिशियली P और E के बीच का एंगल 0 है। अब इस डाइपोल को हमने कितने डिग्री से घुमा दिया, 90 डिग्री से घुमा दिया, तो इनिशियली एंगल कितना हो गया 0। अब इसको 90 डिग्री से घुमा करके कैसे रख दिया, देखो डाइपोल को ऐसे 90 डिग्री से घुमा दिया, P इस डायरेक्शन में है, ये रहा P, ये एंगल 90 हो गया। 90 डिग्री से घुमाने में वर्क क्या होगा, थीटा की जगह पर 90 लिखेंगे, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वर्क कितना हो गया मेरे बच्चे PE, और ये तो 0 हो गया, तो वर्क कितना हो गया PE। थीटा 180 है तब क्या होगा बच्चों, थीटा 180 है तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, माइनस यहां पर लगा हुआ है और ये -1 आएगा, तो 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, वर्क डन आ जाएगा 2PE। क्लियर है। सेकंड मेथड देखो इस रिलेशन का, सेकंड मेथड वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसका सेकंड मेथड इस वाले फॉर्मूले के डेरिवेशन का, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्मॉल एंगल d theta will be given by the relation dw equal to torque into d theta। किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों थीटा एंगल से रोटेट कराने में, डी थीटा एंगल से रोटेट कराने में वर्क क्या होगा, एंगल पर रोटेट कराने में वर्क का रिलेशन होता है, वर्क इक्वल टू होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी को एंगल पर रोटेट कराना है, किसी बॉडी को एंगल पर घुमाना है, ठीक है ना, किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन कराने में वर्क, रोटेशनल मोशन कराना है तो वर्क डन के लिए रिलेशन होता है मेरे बच्चे, वर्क इक्वल टू टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि एंगल स्मॉल है, स्मॉल एंगल डी थीटा घुमाने में वर्क, स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क उस पर जो लग रहा है और इनटू उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल, अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा है, कितने एंगल पर रखा है मेरे बच्चा, थीटा एंगल पर, तो इस पर टॉर्क के लिए रिलेशन है, टॉर्क बराबर होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है पीई साइन थीटा। तो टॉर्क तो लिख दिया मैंने पी साइन थीटा, इस डाइपोल को डी थीटा एंगल से घुमाने में वर्क कितना है, टॉ इंटू डी थीटा, तो थीटा एंगल से थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक घुमा लो अब, तो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल एन एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक घुमाने में वर्क क्या होगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कोई डाइपोल है, ये माइनस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज, इनिशियली ये थीटा 1 एंगल पर रखा हुआ है। अब इस डाइपोल को थीटा 1 एंगल से मैं थीटा 2 एंगल तक घुमाना चाहता हूं, यहां तक घुमाना चाहता हूं। पहले तो थीटा 1 एंगल पर रखा है और ये एंगल कितना हो गया, ये थीटा 2 पूरा एंगल, तो थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक घुमाने में वर्क निकालना है मुझे, ये वर्क निकालना है। तो एक काम कर दो, इस वाली इक्वेशन को थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर दो तो नेट वर्क डन निकल आएगा। वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको इंटीग्रेट कर दो इधर, तो डी डब्ल्यू 1 का इंटीग्रेशन या तो वर्क हो गया,
पीई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक पीई साइन थीटा डी थीटा। पीई कांस्टेंट है, ये रहा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लोअर लिमिट थीटा 1 है, अपर लिमिट थीटा 2। सिंपल सा डेरिवेशन है बच्चों। जब अपर लिमिट पुट करते हैं तो साइन नहीं बदलता, लोअर लिमिट पुट करते हैं तो साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है बच्चों, अपर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा 2 और लोअर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 1। तो मैंने पलट करके लिख दिया है इसको। पीई तो ये रहा, कॉस थीटा 1 को पहले लिख दिया और कॉस थीटा 2 को मैंने बाद में लिख दिया। दिस द वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एंगल थीटा 1 to थीटा 2 इज गिवन बाय द रिलेशन W इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर ये थीटा 1 0 होता और थीटा 2 थीटा होता तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये थीटा 2 थीटा होता तो रिजल्ट आपका ये आएगा। कौन सा वाला? ये वाला रिजल्ट आएगा, W इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको पेन उठाएं और लिखें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेफ्ट और रॉन्ग नहीं होना चाहिए बच्चों। मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल की एनर्जी निकालनी है बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकालनी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की निकालनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की निकालनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसमें? जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो किसी एंगल थीटा पर। जैसे ये कोई डाइपोल है, ये डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में थीटा एंगल पर रखा है ये, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे रखा हो? परपेंडिकुलर रखा हो, ऐसे। माइनस का चार्ज ये रहा, प्लस का चार्ज ये रहा। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे रखा हो? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से गिवन डायरेक्शन का मतलब जिस एंगल पर तुम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से गिवन एंगल तक लाने में जो वर्क डन होगा वो इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये बात मैंने यहां लिखी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड टू द गिवन डायरेक्शन। इस डेफिनेशन को नोट किया जाए। आपने लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड टू द गिवन डायरेक्शन। मतलब कोई डाइपोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जिस एंगल पर तुम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो उस एंगल तक, यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो इस डाइपोल की इस एंगल पर इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। फिर से समझ लो, जब यह डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इस डाइपोल को गिवन डायरेक्शन तक लाने में जो वर्क होगा इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो यहां से यहां तक वर्क निकालना है, तो यहां की एनर्जी में से यहां की एनर्जी घटा दो तो यहां से यहां तक वर्क निकल आएगा। भाई यहां से यहां तक वर्क निकालना है, तो यहां की एनर्जी में से यहां की एनर्जी घटा दो तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क निकल आएगा, और वही वर्क इस पोजीशन पर इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। देखिएगा, तो पहले कैसे रखा था? वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है। तो जब 90 डिग्री पर रखा है तब इसकी एनर्जी कितनी है? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पर रखा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब 90 डिग्री पर रखा है, तो इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और इस केस में इसकी एनर्जी कितनी होगी? थीटा एंगल पर। तो यहां की एनर्जी में से यहां की एनर्जी घटाएंगे तो यहां से यहां तक लाने में वर्क निकल आएगा। तो यहां की एनर्जी तो dw, वो w थीटा, और यहां की एनर्जी w 90 डिग्री पर। तो वर्क w क्या चीज है? वर्क है
थीटा एंगल से रोटेट कराने में वर्क क्या होता है, डब्ल्यू थीटा PE 1 माइनस कॉस थीटा। और जब डाइपोल 90 डिग्री पर है तब वर्क कितना होता है, ध्यान करो, PE बताया था मैंने, ये रहा। जब 90 डिग्री से घुमाएंगे तो वर्क डन कितना है, वर्क कितना है, PE, ठीक है नहीं। और जब डाइपोल थीटा एंगल से घुमाया है हमने, यहां से थीटा एंगल से इस पोजीशन पर है, तब इसकी एनर्जी कितनी है, यहां पर इस पोजीशन में इसकी एनर्जी कितनी है, यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क होगा वो इसकी एनर्जी, यहां पर वर्क डन है W = PE 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज द एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एन एंगल थीटा। क्लियर है, यहां देखिएगा। तो जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से गिवन डायरेक्शन तक लाने में जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल कहां पर है, थीटा पर, एंगल पर। और इनिशियल कितनी थी, कैसे रखा था, कहां से लाए हो आप, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से घुमा के लाए हो आप। थीटा एंगल पर एनर्जी कितनी होती है, PE 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस 90 डिग्री पर कितनी एनर्जी है, अरे W = PE 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला लिखा था, इसमें 90 लिखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क W कितना हो जाएगा, वर्क 90 डिग्री पर PE हो जाएगा। तो इस जगह पर मैंने P लिख दिया। अब इस ब्रैकेट में इस PE का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहां पर P माइनस PE cos थीटा और माइनस PE, इस PE से इसका PE कट जाएगा, ये 1 कटेगा, तो क्या बचेगा, माइनस PE cos थीटा। और मेरे ख्याल से इतना पार्ट डॉट प्रोडक्ट है P.E बराबर PE cos थीटा। क्लियर है ये बात। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा क्या होता है, 0, टॉर्क 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है E और P दोनों सेम डायरेक्शन में है, E और P दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो गया, 0। स्थायी संतुलन कहलाता है। इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क 0 हो गया। स्टेबल लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ये बात अच्छे से याद रखना। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना बच्चे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना मेरे बच्चे। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी थीटा 0 लिखेंगे इसमें, इस फॉर्मूले में। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस P मिनिमम है। और टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा। और थीटा कितना लिखा है आपने, 0, तो टॉर्क तो 0 हो गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम है। इफ थीटा = 90, यहां पर 90 लिखोगे, cos 90 की वैल्यू 0, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी 90 डिग्री पर, लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा। इसीलिए थीटा 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं है। इसीलिए इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा = 180, थीटा 180 इस फॉर्मूले में लगाइए आप। यहां पर cos 180 की वैल्यू -1 होती है और माइनस ये रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। टॉर्क 0 हो गया। टॉर्क 0 क्यों हो गया, क्योंकि थीटा कितना है, 180। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। और थीटा की जगह पर कितना लिखोगे, 180। साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू वही होती है जो साइन 0 की है, = 0। तो टॉर्क तो 0 हुआ, तो इसलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है बच्चों। कौन सा कहा जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इसको नोट कर लें आप। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुने आप इन एग्जाम्पल्स को। 3-4 एग्जाम्पल्स बता रहा हूं, विशेष ध्यान से सुने आप इन एग्जाम्पल्स को और नोट करते जाइए आप इन एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी पर, आपको तभी समझ आएंगे बेटे। यस, सुनिएगा ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट 2 × 10⁻7 कूलम मीटर इज प्लेस्ड along an electric field in positive x direction। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव x डायरेक्शन में रखा है कोई डाइपोल, जिसका डाइपोल मूवमेंट कितना है, 2 × 10⁻7 कूलम मीटर, विच कीप्स डायरेक्शन अनचेंज
बट इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड एट द रेट 10⁻² न्यूटन पर कूलम पर मीटर। मतलब 1 मीटर डिस्टेंस चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है किस रेट से, 10⁻² न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है 1 मीटर दूरी चलने पर एक्स डायरेक्शन में। डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो रहा है। और मैंने एक लाइन बोली थी बच्चों पहले, ध्यान करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अगर मैग्नीट्यूड बदल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। डायरेक्शन बदल जाए तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलें तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। यहां पर क्या कह रहा है, विच कीप्स डायरेक्शन अनचेंज, डायरेक्शन तो नहीं बदल रही बट इंक्रीज एज इन मैग्नीट्यूड एट द रेट ऑफ 10⁻² न्यूटन पर कूलम पर मीटर। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझ लें। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम मीटर और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अनचेंज का मतलब डायरेक्शन नहीं बदल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल रहा है 10⁻² न्यूटन पर कूलम, मैग्नीट्यूड बदल जाता है, बढ़ जाता है कितनी दूरी चलने पर, 1 मीटर दूरी चलने पर। तो ये पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा नेट फोर्स वो किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा। दूसरा पूछा है उस पर टॉर्क कितना होगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, अगर थीटा 0 है तो टॉर्क 0 होता है, ठीक है नहीं। थीटा अगर समझ गए ना बात, टॉर्क कब लगेगा, जब वो किसी डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने काय पर रखा हो, किसी एंगल पर रखा हो। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का रिजल्ट देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन में ये बोला है कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आप बनाओ ये वाली फिगर मेरे साथ साथ। इसका चार्ज ये माइनस का Q और इसका प्लस का। प्लस माइनस Q चार्ज जहां पर रखा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और जहां पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस डेल्टा E है। ऐसा हमने मान लिया है कि जहां पर चार्ज माइनस Q है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो E मैं बोल रहा हूं, जहां पर प्लस Q रखा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस डेल्टा E बोल रहा हूं। माइनस Q से प्लस Q कितनी दूरी पर है, 12 दूरी पर है। तो 12 डिस्टेंस जब चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बढ़ गया, डेल्टा E। क्यों, क्योंकि यहां पर तो E है और यहां पर कितना है E प्लस डेल्टा E। इसका मतलब 12 डिस्टेंस कवर करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा E। अब एक बात और सुने, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है मेरे बच्चे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है ना उसी डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा, उस पार्टिकल का चार्ज इनटू वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q इंटू E होता है ना, तो यहां पर तो E प्लस डेल्टा E है। तो इस जगह पर जहां पर ये डाइपोल चार्ज रखा हुआ है इस वाले चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, ये वाला चार्ज इनटू इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स लगेगा। यहां पर इस चार्ज पार्टिकल पर इतना फोर्स लगेगा और माइनस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट लगेगा। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है मेरे बच्चे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल लगता है। कितना लगेगा, ये वाला चार्ज इनटू इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो यहां पर इस वाले चार्ज पर तो लग रहा है फोर्स QE और इस पर लग रहा है कितना QE प्लस डेल्टा E। तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया किससे, इस फोर्स से। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन नहीं बदल रही, केवल इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये द डायरेक्शन हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजेस अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। फिगर जरूर बना लें, इस फिगर को मैं अगले पेज पर ले जा रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर उसी फिगर को फिर से मैं ट्रेस किए दे रहा हूं। यहीं पर
ये डाइपोल है, माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डेल्टा ई है, ई प्लस डेल्टा ई है। कितनी दूरी चलने पर डेल्टा ई बढ़ गया, 2L डिस्टेंस चलने पर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, यहां पर ई प्लस डेल्टा ई है। इस वाले पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है F बराबर कितना लगेगा, Q इंटू ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस डेल्टा ई। ध्यान से सुन लो। और इसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है, यही है, P इधर है। इस वाले नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट लगता है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, F बराबर Q। बना लिया। तो जहां पर माइनस का चार्ज रखा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E। ये बात मैंने मान ली है, लेट E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट वेयर चार्ज माइनस Q इज प्लेस्ड। माइनस जहां Q रखा है वहां पर फील्ड E है, और जहां पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है वहां पर फील्ड कितना माना है, जहां पर प्लस Q रखा है वहां पर E कितना माना है, E प्लस डेल्टा E। सो रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल, इस वाले बड़े वाले फोर्स में से इसमें से इस फोर्स को घटा दो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, QE प्लस Q डेल्टा E में से QE सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इस QE से QE कट गया तो कितना बचा, Q डेल्टा E। तो इस रिलेशन में डेल्टा E क्या चीज है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी डिस्टेंस में है ये, 2L डिस्टेंस चलने पर बढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लिख दिया है। ये डेल्टा E इज इंक्रीज इन फील्ड ओवर ए डिस्टेंस 2L। 2L डिस्टेंस चलने पर कितना बढ़ गया है, डेल्टा E। ठीक है नहीं, बट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर दूरी चलने पर कितना, क्वेश्चन में गिवन है कितना बढ़ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड एट द रेट 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। 1 मीटर दूरी चलने पर इतना बढ़ जाता है। तो 2L डिस्टेंस चलने पर कितना बढ़ जाएगा, 1 मीटर पर इतना बढ़ रहा है तो 2L डिस्टेंस चलने पर कितना बढ़ जाएगा, 1 मीटर चलने पर इतनी डिस्टेंस बढ़ रही है, 2L डिस्टेंस चलने पर कितना बढ़ जाएगा, 2L इंटू 10 की पावर 2। 2L डिस्टेंस चलने पर बढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया, डेल्टा E का मान निकल आया 2L इंटू, भाई 1 मीटर दूरी चलने पर तो इतना बढ़ गया, तो 2L दूरी चलने पर कितना बढ़ गया, 2L इंटू डेल्टा E। और 2L डिस्टेंस में बढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डेल्टा E। 2L डिस्टेंस में बढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा E है, तो इसका मतलब डेल्टा E की वैल्यू आ गई ये वाली। तो इस डेल्टा E की ये वाली वैल्यू हटा करके यहां से इस जगह पर लगा दूंगा तो नेट फोर्स निकल आएगा बच्चों। नेट फोर्स कितना आ गया, सो नेट फोर्स Q डेल्टा E, Q और डेल्टा E की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये वैल्यू हटाओ यहां लगाओ तो Q तो ये रहा, इसकी जगह पर 2L इंटू 10 पावर 2 ये वाला, 2QL की जगह पर P लिख सकता हूं और 10 की पावर 2। अब क्वेश्चन में Q की वैल्यू बच्चों गिवन है, ये रही, ठीक है। ये Q की वैल्यू हटा करके यहां लगा दो, P की वैल्यू, Q की नहीं P की वैल्यू गिवन है, इस जगह पर लगा दीजिए तो रिजल्टेंट फोर्स निकल आएगा पार्टिकल पर। क्लियर है ये बात। हियर द डायरेक्शन, नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है ये फोर्स कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स राइट। ठीक है ना। अब क्योंकि यहां पर P और E दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहां पर लिख दिया मैंने, ये रहा। हियर द एंगल बिटवीन P एंड E इज 0, सो टॉर्क ऑन द डाइपोल विल बी ऑल्सो बी 0, विल ऑल्सो बी 0। क्लियर। एक सेम सिमिलर और बिल्कुल वही क्वेश्चन एज इट इज, वैल्यू बदल दी है, क्वेश्चन वही है बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग Z डायरेक्शन, Z डायरेक्शन थ्रू आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन Z डायरेक्शन में ही रहेगी, थ्रू आउट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदल रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। 1 मीटर दूरी चलने पर पॉजिटिव Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम की रेट से बढ़ रहा है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए सिस्टम
हैविंग ए टोटल डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू 10⁻⁷ कूलम मीटर। डायरेक्शन दिया है डाइपोल मूवमेंट की इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। नेगेटिव की जगह पर मैं इसको पॉजिटिव लिखे दे रहा हूं बच्चों, इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। आप इसको नोट करें क्वेश्चन को, इस नेगेटिव को पॉजिटिव लिख लेना आप। नोट करो पहले क्वेश्चन, सभी बच्चों को नोट करना है ये फटाफट। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। 1 मीटर दूरी चलने पर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵ न्यूटन पर कूलम बढ़ जाता है 1 मीटर दूरी चलने पर। अब ये पूछ रहा है रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन और रिजल्टेंट फोर्स का मान क्या होगा और उस पर टॉर्क कितना होगा, जबकि उसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइपोल इज 10⁻⁷ कूलम मीटर एंड इट्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन दी है बच्चों। इसका रिजल्ट देखिएगा, मैंने इस डायरेक्शन को बच्चों जेड डायरेक्शन मान लिया है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी पहले किया था। मैंने इस डायरेक्शन को मैंने ये बोल दिया है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, और इसमें ये कोई डाइपोल रखा है, यहाँ पर रखा है माइनस का क्यू चार्ज, यहाँ पर रखा है प्लस का क्यू चार्ज। क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी बताया था। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है 12। जहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। जहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E प्लस डेल्टा E। मेरे साथ साथ आप भी नोट करते चले जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ पर माइनस क्यू रखा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, और जहाँ पर प्लस क्यू रखा हुआ है चार्ज वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E प्लस डेल्टा E। तो इस वाले पार्टिकल पर फोर्स इधर कितना लगेगा F बराबर Q E प्लस डेल्टा E। क्लियर है? इस पार्टिकल पर फोर्स इधर लगेगा कितना F बराबर Q इंटू E। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। अब ये फोर्स ज़्यादा है इससे, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा? ज़्यादा में से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस, तो नेट फोर्स निकल आया, ये रहा। क्यू ई से क्यू ई कैंसिल, क्यू डेल्टा ई। अब डेल्टा ई कितना है 2L डिस्टेंस चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मान में चेंज मैंने कितना माना है डेल्टा ई। 2L डिस्टेंस चलने पर डेल्टा ई चेंज हुआ है, और आपके क्वेश्चन में गिवन है ये बात क्या कि 1 मीटर डिस्टेंस चलने पर कितना बढ़ रहा है डेल्टा ई इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए डिस्टेंस 2L, बट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए डिस्टेंस 1 मीटर इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये बात गिवन है। 1 मीटर चलने पर इतना बढ़ गया, तो 2L डिस्टेंस चलने पर कितना बढ़ गया 2L इंटू डेल्टा 2L इंटू 10⁵ इतना बढ़ गया। डेल्टा ई की वैल्यू निकल आई। डेल्टा ई की ये वाली वैल्यू हटा करके मेरे बच्चे यहाँ लिख दो, तो नेट फोर्स निकल आएगा। नेट फोर्स क्यू डेल्टा ई, क्यू डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है 2L इंटू 10⁵, 2L इंटू 10⁵ यहाँ पर लिख दो बच्चों। क्यू तो ये रहा, ये कितना है 2L इंटू 10⁵, 2L इंटू 10⁵ है ये, सही कर लो इसे। तो 2QL ये किसके बराबर हो गया P के बराबर हो गया, 10⁵ में दिया है। P की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁷, ये वैल्यू समझ आ गई होगी। नेट फोर्स आ गया 10⁻⁻2 न्यूटन। ये द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट अलोंग द फील्ड की डायरेक्शन में। हियर एंगल बिटवीन P एंड E इज 0, सो टॉर्क ऑन डाइपोल इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। आपने ध्यान दिया तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बच्चों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, विशेष ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पहले नोट करो तभी समझ आएगा आपको। 2 पॉइंट चार्जेस नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करो पेन से कॉपी पर। राइटिंग खराब हो सकती है मैं मानता हूं, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
फिर से बोल रहा हूं, आप पेन से नोट करते जाओ साथ साथ मेरे। क्वेश्चन 100% एक ही बार में समझ आएगा आपको। 2 point charges plus 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at a points of coordinate 3-2 meter and 7-9 meter। प्लस 2 3-2 मीटर पर रखा है, माइनस 2 7-9 कोऑर्डिनेट दिए हैं 7 और 9 मीटर की पोजीशन पर रखा है, रेस्पेक्टिवली इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁵ न्यूटन पर कूलम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। फाइंड द टॉर्क एक्सपीरियंस भाई, फाइंड द टॉर्क एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन दिस रीजन। इस रीजन में उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पूछी है और उस पर टॉर्क पूछा है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? टॉर्क का फॉर्मूला लिखो, PE sin थीटा होता है बच्चों। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर हम तो टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E, जानते होंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? थीटा एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस P cos थीटा, ध्यान है। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर इसे तो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है ये। यहाँ डॉट लगेगा और यहाँ पर क्रॉस लगेगा, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चों ये, और यहाँ पर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है। एक चीज और बच्चों आप जानते होंगे, मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, नहीं जानते हैं तो जान जाएं। I डॉट आई बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K 1 होता है, जानते होंगे आप। I का I से डॉट प्रोडक्ट, J का J से डॉट प्रोडक्ट, K का K से डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। एक बात जानते होंगे, एक बात और जानते हो, मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे। ये I, ये J और ये K। I डॉट J बराबर K, J डॉट K बराबर I, K डॉट I बराबर J। गलती हो गई बच्चों, सॉरी गलती हो गई, मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। I क्रॉस J बराबर K, J क्रॉस K बराबर I, K क्रॉस I बराबर J। ठीक है, फिर से समझो, फिर से समझो आप ध्यान से। डॉट प्रोडक्ट I डॉट I बराबर J डॉट J बराबर K डॉट K बराबर 1 होता है। ध्यान से सुनना, I डॉट J बराबर J डॉट K, ध्यान से सुनना, बराबर K डॉट I। मेरे ख्याल से I J K परपेंडिकुलर है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ये तो बात हो गई डॉट प्रोडक्ट की। अब मैं बात कर रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट की। किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की। I क्रॉस I बराबर J क्रॉस J, ध्यान से सुनना, बराबर K क्रॉस K। ये साइन प्रोडक्ट होता है ये, इसीलिए 0 होगा ये। लेकिन I J K, इसको लिख दो I, इसको लिख दिया J, इसको लिख दिया K। बच्चों सुनना, I क्रॉस J, I क्रॉस J, I क्रॉस J बराबर I क्रॉस J बराबर होता है K, J क्रॉस K बराबर होता है I, और K क्रॉस I बराबर होता है J। नोट कर लोगे? यस। चलो वापस आ जाओ, यहां पर क्वेश्चन नोट कर लिया है आपने, बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल है, एक तो +2q और एक -2q। +2q तो रखा है 3-2 कोऑर्डिनेट पर, और -2q रखा है 7-9 मीटर के कोऑर्डिनेट पर, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर कूलम वाई डायरेक्शन में। तो ये पूछा है, एक तरह से ये डाइपोल बन गया ना, +2q और -2q। ये तो रखा है 3-2 कोऑर्डिनेट पर, और ये रखा है 7-9 कोऑर्डिनेट पर। तो मेरे ख्याल से ये शायद डाइपोल बन गया बच्चों। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? वाई डायरेक्शन में। तो उस डाइपोल पर एक तो पूछा है टॉर्क, तो टॉर्क का रिलेशन जानते हैं, टॉर्क बराबर P क्रॉस E लिखूंगा मैं, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा उसका कारण बता दूंगा अभी। पोटेंशियल एनर्जी पूछी है दूसरी वाली, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है
माइनस पी डॉट ई। वेक्टर फॉर्म में क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं ये 3 और 2 और ये 7 और 9, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा 3i प्लस 2j और इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा 7i प्लस 9j। जरा फिगर देखिएगा यहां पर प्लस 2q चार्ज कहां रखा है, देखो प्लस 2q ये रहा है जिसके कोऑर्डिनेट 3 2 है, और माइनस 2q कहां पर रखा है जिसके कोऑर्डिनेट 7 9 है। जरा ध्यान से सुनना, तो ये पोजीशन वेक्टर कौन सा हो गया, सुनिएगा, प्लस 2q इस जगह पर रखा है जिसके कोऑर्डिनेट 3 2 है, तो ये वाला पोजीशन वेक्टर ये कौन सा हुआ, o से b तक पोजीशन वेक्टर कितना हुआ 3i प्लस 2j। o से a तक पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 7 और 9 है, तो o से a तक ध्यान से सुनिएगा 7i प्लस 9j। हमको चाहिए माइनस 2q चार्ज से प्लस चार्ज तक की दूरी, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की, इसको 2l बोलते हैं, डाइपोल की लंबाई 2l बोलते हैं बच्चों। माइनस चार्ज से प्लस चार्ज तक की जो दूरी होती है 2l होती है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो ये वाली डिस्टेंस वेक्टर से निकाल लो, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर होगा ये वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा है OA प्लस ये कौन सा है AB निकालना है मुझे, AB निकालना है, बराबर क्या होगा OB। हमें निकालना क्या है AB, क्योंकि इसी को तो यहाँ A से B तक की दूरी को तो 2l बोला है आपने, तो AB कितना हो जाएगा, OA को इधर ले आओ, तो OB माइनस OA इक्वल टू क्या आ गया, AB आ गया। ये OB में से इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो A से B तक की दूरी आ जाएगी, ये सारी दूरी आ जाएगी 2l। तो 2l बराबर क्या आएगा यहां पर, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 4i आई है ये बच्चों, ये माइनस 4i, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 7j। ये 2l की वैल्यू आ गई, डाइपोल की लंबाई आ गई 2l। क्लियर है। क्वेश्चन में टॉर्क की बात कर रहा है, 2l की वैल्यू ये आ गई, और E क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, और क्वेश्चन में Q गिवन है, तो P निकाल सकता हूं मैं, P बराबर होता है Q इंटू 2l। 2l ये रहा, इसमें Q का मल्टीप्लाई करूंगा, Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁶ है, और 2l की वैल्यू ये रही माइनस 4i माइनस 7j। ध्यान से सुनिएगा, देख लो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये रहा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम A टू B। डाइपोल मूवमेंट P की डायरेक्शन होती है माइनस वाले चार्ज से कौन से वाले चार्ज की तरफ, प्लस वाले चार्ज की तरफ। A से लेकर के B तक की दूरी कितनी हो गई, 2l हो गई। A से लेकर B तक की दूरी 2l हो गई। फिगर में देख लिया आपने। अब देखो जरा, ये वाला वेक्टर OA प्लस AB बराबर OB, ये बात क्लियर है। मुझे A से B तक की दूरी AB वेक्टर निकालना है, तो OA को उधर ले जाओ, OB माइनस OA, ठीक है। A से B तक की दूरी को 2l बोला है, O से B तक ये पोजीशन वेक्टर कौन सा है 3i प्लस 2j, ये रहा। माइनस करना है OA को, OA का कोऑर्डिनेट कितने हैं 7 9, तो इसका कितना हो गया 7i प्लस 9j। इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 4i, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 7j। 2l की वैल्यू आ गई माइनस 4i माइनस 7j। माइनस चाहो तो कॉमन ले लो, अदरवाइज 2l में q का मल्टीप्लाई करो, p निकल आएगा। तो p बराबर q कितना है, चार्ज है एक पार्टिकल का, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, एक पार्टिकल का चार्ज लिया है मैंने 2 माइक्रोकूलम लिखा था ना, तो 2 इंटू 10⁻⁷, और 2l की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इस माइनस को बाहर ले लो, तो रिजल्ट आ गया आपका, p की वैल्यू आ गई माइनस 2 इंटू 10⁻⁷, 4i प्लस 7j। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बाई डायरेक्शन में, देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में बाई डायरेक्शन में दे रखा है।
इतना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का मतलब जे डायरेक्शन में दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10⁵ जे न्यूटन पर कूलम। ये वाई डायरेक्शन में दिया है, इसलिए मैंने जे लिख दिया है। बच्चों पी तो ये रहा, ध्यान से सुनिएगा, पी तो ये रहा, ये वैल्यू, और ई ये है। टॉर्क पूछा है, टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई। बहुत सिंपल सी बात लिखी है। पी की वैल्यू ये उठाओ, यहां से इस जगह पर लगा दो, ये लगा दी मैंने। ई की वैल्यू ये उठाओ, यहां से ये लगा दी। अब जरा गौर से देखना, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, यहां बीच में क्रॉस लगा है। ध्यान से सुनना, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आई है, ये जे है, और यहां पर केवल जे है। आई का जे से क्रॉस करेंगे, आई क्रॉस जे बराबर के होता है, और जे क्रॉस जे बराबर 0 होता है। तो इसका इससे क्रॉस करेंगे तो 0 हो गया, केवल इसका इससे क्रॉस करना है। आई क्रॉस जे बराबर के होता है, आई क्रॉस जे तो के हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई पहले तो इससे करना पड़ेगा। 2 × 4 8 × 10⁻⁻6 और इंटू 10⁵ तो 8 × 10⁻⁻6 ये, और 10⁵ प्लस वो है तो -1। माइनस साइन पहले लगा है, ये रहा। आई क्रॉस जे बराबर के होता है, मैं बता चुका हूं, आई क्रॉस जे बराबर के होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ये आई है, ये जे है, ये के है। आई जे के, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बराबर के होता है। ये आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा 11th में। टॉर्क आ गया -10⁻⁻1 को मैंने डेसिमल लगा दिया 0.8 के का मतलब जेड डायरेक्शन है, और नेगेटिव लगा रहा है तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। ये क्लियर है। अब बात कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी की। टॉर्क तो निकल आया 0.8 न्यूटन मीटर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। हमको क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन दिस क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -P.E। मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, क्या बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? -PE cos थीटा। तो PE cos थीटा को मैंने P.E लिख दिया है, माइनस साइन ये रहा। क्वेश्चन में P निकाल चुके हो आप, ये तो माइनस ये रहा, P की वैल्यू निकाल चुके हो, और E की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। इस माइनस को यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो बाद में कर लेना, लेकिन यहां डॉट प्रोडक्ट है बच्चों। आई डॉट जे 0 होता है, लेकिन भाई आई डॉट जे 0 होता है और जे डॉट जे 1 होता है। तो आई का इससे डॉट करेंगे तो 0 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई तो इससे खत्म। जे डॉट जे बराबर 1 होता है, तो जे डॉट जे 1 हो गया। इसका 7 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो ये रहा, माइनस माइनस प्लस है, 10⁻⁻6 10⁻⁵ 10⁻⁻1 एनर्जी आ गई आपकी 1.4 जूल। क्लियर है क्वेश्चन 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप ध्यान से सुनेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ ±2 माइक्रोकूलम। प्लस माइनस समझ गए, इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस। आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट, कहां पर रखे हैं? आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट 0.3 एंड 0-3 मीटर। कोई सा भी चार्ज 303 और एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है, एक तो प्लस और एक माइनस, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जहां पर +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम जो चार्ज रखे हुए हैं, एक प्लस क्यू रखा है 2-3 पर तो माइनस क्यू, सॉरी 0.3 पर तो माइनस क्यू रखा है 0-3 पर, या प्लस क्यू को यहां रख दो माइनस क्यू को यहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स इज 40। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वहां निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 40, ठीक है। क्वेश्चन समझे? 2 चार्ज पार्टिकल है, एक +2 माइक्रोकूलम एक -2 माइक्रोकूलम। एक चार्ज तो रखा है इस कोऑर्डिनेट पर, और माइनस वाला प्लस का अगर यहां रखा है तो माइनस यहां रख दो, अगर प्लस का यहां रख रहे हो तो माइनस का यहां रख दो। तो कोऑर्डिनेट 0-3 और 0-3। पहले ये कोऑर्डिनेट समझो।
जीरो तो कोऑर्डिनेट हो गया एक्स एक्सिस का, और ये कोऑर्डिनेट हो गया वाई एक्सिस का। ये प्लस वाई पर है तो माइनस वाई पर है, तो इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल तो बच्चों मैंने ले लिया 0, 3 पर यहाँ पर, और एक पार्टिकल लिया मैंने 0, -3 पर। पहले इसे समझो, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट दिया है 0, 3 और एक दिया है 0, -3, तो ये तो ओरिजिन हो गया। यहाँ पर मैंने रख दिया है -Q और यहाँ पर लिख दिया है +Q, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2 माइक्रोकूलम है, ये रखा है। एक पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4, 0, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक तरह से ये डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, और इस डाइपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो मेरे ख्याल से इस डाइपोल की ये वाली कौन सी पोजीशन हो गई, ब्रॉड साइड पोजीशन हो गई। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, इस डिस्टेंस को मैं r कहूंगा और इस डिस्टेंस को 2l कहूंगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से 3 और यहाँ से कितनी है 3, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 2l हो गई ना, और 2l की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इधर और 3 इधर, तो यहाँ से यहाँ तक 2l की वैल्यू 6 हो गई। r तो हो गया 4 मीटर, ये वाला तो 2l हो गई 6 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की l हो जाएगी 3 मीटर। और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 9 × 10⁻⁹ P/r² प्लस l² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला मैं ब्रॉड साइड पोजीशन पर ड्राइव कर चुका हूं। ठीक है बच्चों, वैल्यू डू सेल्फ लिख दिया है मैंने, आप सॉल्व करके देख लें। सॉल्व मैं कर दे रहा हूं। E की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹ P/r² प्लस l² की पावर 3/2। जरा ध्यान से देखिएगा, P बराबर क्या है, Q × 2l। Q कितना है, 2 माइक्रोकूलम है, 2 × 10⁻⁶। 2l की वैल्यू कितनी है 6, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 12 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर। P की वैल्यू ये रही, यहाँ रख दो, R की वैल्यू ये रही बच्चों, यहाँ रख दो, L की वैल्यू ये रही, यहाँ रख दो, और उसकी पावर 3/2। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, देखो 9 × 10⁻⁹, P की जगह पर ये वैल्यू रख रहा हूं 12 × 10⁻⁻6 अपॉन r²। r कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस l², l कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 की पावर 3/2। 16 + 9 25 होता है। 25 का पहले रूट ले लो 5, 5 का क्यूब कर दो, 5 का पावर 3 करेंगे तो कितनी आएगी 125। 9 × 10 की पावर 3 × 12 अपॉन 5 की पावर 3, तो 125। ठीक है नहीं, एक कम कर लो, 9 × 12, 9 × 12, ये देखो ये 9 × 12, और ये कितना 1000 है, ये वाली वैल्यू 1000 है, और अपॉन 125, इससे ये 8 टाइम्स कट जाएगा। ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 9 × 12 × 8, ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा आपका। नोट कर लो इसे, आप नोट कर लिया, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। नोट कर लिया, ये हटा रहा हूं मैं इसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिएगा, बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल है, आप नोट कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, समझेंगे तो बहुत सिंपल है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सुनो, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 and P2 are placed parallel to each other at a large distance r apart in comparison to size of the dipole। इसका मतलब शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहा है बच्चों को। उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, एक डाइपोल की जो लंबाई होती है ना, उससे बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब डाइपोल की लंबाई छोटी है, इसका मतलब डाइपोल बहुत छोटा है, शॉर्ट डाइपोल। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 डाइपोल। ये कह रहा है 2 डाइपोल है, एक डाइपोल ये रहा जिसका डाइपोल मोमेंट P1 है, एक डाइपोल ये रहा इसका डाइपोल मोमेंट P2 है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं। पैरेलल का मतलब P1 और P2 दोनों सेम डायरेक्शन है,
और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रहे हैं इन दोनों के बीच की। ये जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों डाइपोलों के बीच की ज़्यादा बता रहा है। तो ये पहला कह रहा है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो एक काम करो ना आप, एक डाइपोल के कारण, इस वाले डाइपोल के कारण इस जगह पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो आप। तो ये वाला पॉइंट इस डाइपोल की कौन सी पोजीशन हो गई, ब्रॉड साइड पर। तो इस डाइपोल के कारण ब्रॉड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डाइपोल मोमेंट P के अपोजिट होता है। तो इस डाइपोल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E2। अब ऐसा समझो कि ये वाला डाइपोल इस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इधर है। तो P1 और E2 तो निकाल लूंगा मैं इस वाले डाइपोल के कारण ब्रॉड साइड पर। फॉर्मूला 1/4πε0 इसकी वजह से निकालना है। तो P2 अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस का RQ। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डाइपोल का यहां पर, ये वाला। और इस सेकंड डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले वाला डाइपोल रखा हुआ है और इस P1 और E2 के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 180। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी है आपसे इस डाइपोल की, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था -PE cos थीटा। P तो उसका लेना है जिसकी एनर्जी निकालनी है, तो इसकी जगह पर तो P1 लिख दूंगा। E इस वाले डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ये डाइपोल, तो ये वाला E रखूंगा, ये वाला E, और थीटा कितना लिखूंगा, ये 180। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी आपकी। यही बात लिखी है, देखो यहां पर हियर पॉइंट A, ये वाला पॉइंट where dipole of dipole moment P1 is placed can be assumed as equatorial point of the dipole P2। इस डाइपोल का ये पॉइंट जहां पर P1 डाइपोल रखा हुआ है वो P2 का इक्वेटोरियल पोजीशन है। वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2 इज E2। इस जगह पर P2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E2 की वैल्यू होगी 9×10⁹ P2 अपॉन RQ एंड ऑल्सो अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट P1। E2 जो है इसके अपोजिट है। सो एंगल बिटवीन P1 एंड E2 इज 180 डिग्री। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो आप। देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल सिस्टम P1 एंड P2 यू इक्वल टू माइनस P1 इंटू E2 cos 180। P1 E2 और cos 180 की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस हो गया। ये तो P1 है और E2 की वैल्यू कितनी थी, P1 E2 की वैल्यू 9×10⁹ P2 अपॉन RQ। तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो गई U बराबर 9×10⁹ P1 P2 अपॉन RQ। क्वेश्चन कंप्लीट नोट कर लिया जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लें बच्चों, रिजल्ट आपके पास ये रहा। यहां से आगे के लेक्चर में मैं आपको सुनाऊंगा बच्चों गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस लेक्चर को कंप्लीट लिख लें और इसको एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है ना। यहां से आगे की बात बच्चों मैं कल करूंगा।